तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये फिगर एक्चुअली गिवन नहीं है, हमें इसे खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन के यूज करके फिगर कैसे ड्रॉ करें और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम ऑफ 5 मीटर स्पैन। मतलब एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन स्पैन मतलब कि पूरी की पूरी जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर है। शुरू से लेकर अंत तक कितना हुआ, 5 मीटर। इसे यहाँ पे लिख दूंगा 5 मीटर। उसके बाद हमें क्या बोला है यहाँ पे, बीम इज लोडेड विथ यूडीएल ऑफ 50 न्यूटन मीटर। तो एक्चुअली न्यूटन मीटर नहीं होता है, किलो न्यूटन मीटर होता है। खैर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं। ओवर एंटायर स्पैन मतलब पूरे के पूरे स्पैन पे 15 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है। इसे 15 यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15, पूरे के पूरे बीम पे किलोमीटर मीटर का। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है, वर्टिकली डाउनवर्ड लोड ऑफ पॉइंट लोड ऑफ 100 न्यूटन एट इट्स फ्री एंड। मतलब इसके जो फ्री एंड है इसके ऊपर 100 न्यूटन का लोड ऐड कर रहा है। फ्री एंड यानी कि क्या, तो कैंटिलीवर का पहला एंड जो होता है जैसे ये वाला है, ये फिक्स्ड एंड है। जो आखिर का एंड होता है उसे फ्री एंड कहते हैं। तो फ्री एंड पे कितना है, 100 न्यूटन का लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है, एक और चीज यहाँ पे बोलिए, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 50 न्यूटन मीटर एट इट्स मिड स्पैन। तो मिड स्पैन का मतलब क्या है कि स्पैन के सेंटर में, यानी कि 2.5 मीटर पे, दोनों साइड, इस साइड से 2.5 और इस वाले साइड से भी 2.5 मीटर पे जो है एक मोमेंट ऐड कर रही है 50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि घड़ी के डायरेक्शन से। तो अगर अभी क्लॉकवाइज इसको मैं दिखाना चाहूँ, मान ले एक घड़ी है और यहाँ पे एक कांटा है, तो ऐसे ऐसे वो कांटा जा रहा है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो कैसे जा रहा है, तो वो कांटा जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन से ऐसे। उसी जगह पे अगर ये उल्टा जाता, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो ये कांटा है, घड़ी है, तो यहाँ पे ये घड़ी का कांटा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ इस टाइप से जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। अगर उसी जगह पे मान लो ये जो घड़ी है इसका कांटा ऐसे नहीं जाता बल्कि ऐसे उल्टा आता, कि 12 से शुरू हुआ, 12 11 9 8 7 5 3 2 1। अगर ऐसे आता तो इसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसी कारण से हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज हमारा मूवमेंट है। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, क्लॉकवाइज में कैसे आएगा ये, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे आएगा। कितना है मूवमेंट, तो इसका मूवमेंट है यहाँ पे दिया है 50 न्यूटन मीटर, तो ये 50 का है। और यहाँ पे यूडीएल, सॉरी एक्चुअल न्यूटन मीटर ही है, ज्यादातर बार ये किलो न्यूटन मीटर होता है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार होता है। तो ये एक्चुअल न्यूटन मीटर ही है। तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम जो है ड्रॉ होती है। अभी जब हमने डायग्राम ड्रॉ की तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज फाइंड करनी है, रिएक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है टोटली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बार बार मतलब बताऊंगा कि कौन सी चीज को कितने मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है सबसे पहले हमें आर ए कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैंटिलीवर के केस में जो एंड रिएक्शन होती है वो 0 होती है, और रिएक्शन तो पता है कि स्टार्ट और एंड में ही होती है। तो हमें सिर्फ आर ए कैलकुलेट करना है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0। एफ माने फोर्सेस, जो फोर्सेस यानी कि क्या, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कोई ऊपर जाने वाली और नीचे आने वाली, इसे हम फोर्सेस कहते हैं। वैसे फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल भी आता है, लेफ्ट और राइट, लेकिन एफ आई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ उसमें ऊपर जाने वाली और नीचे आने वाली दोनों फोर्सेस आती है, अपवर्ड डाउनवर्ड। एफ आई में वर्टिकल फोर्सेस में जो हॉरिजॉन्टल टाइप यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ये नहीं आती। तो देखते हैं यहाँ पे एफ आई में कौन से फोर्सेस है, तो सभी का हमें एडिशन कर लेना है। और जो ऊपर जाने वाली होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे जाने वाली निगेटिव होगी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में ये ऐसे उल्टा क्यों है, तो वो भी मैं एड्रेस करूंगा। शुरुआत करते हैं 100 किलो न्यूटन से।
सॉरी 100 न्यूटन से कैसे ऐड कर रहा है, तो ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब क्या, -100, तो -100 हमने लिख दिया। यूडीएल एक्चुअल में लोड नहीं होता, वो पॉइंट लोड नहीं होता, वो यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू लेंथ ऑफ यूडीएल। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे अगर देखा है, बीम इज लोडेड विद यूडीएल ऑफ 50 न्यूटन मीटर, मतलब उसकी इंटेंसिटी है 15, और उसका ओवर एंटायर स्पैन, मतलब पूरे स्पैन पे वो है, तो पूरे स्पैन की टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर का स्पैन है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 5। तो उसी हिसाब से यूडीएल को जो हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया, तो क्या करेंगे, -15, क्योंकि डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। पॉजिटिव यूडीएल जो होता है अपवर्ड ऐड करता है, वो नीचे से ऐसे आता है, जो कि उतना ज्यादा अभी डिप्लोमा के लेवल पे उतना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार से ऐड करता है। तो -15 इंटू कितना आएगा, टोटल स्पैन है 5 मीटर का। अभी जब हम फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एफ आई इक्वल टू 0, एफ एस इक्वल टू 0, उस केस में और शेयर फोर्स के केस में भी मोमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, तो हम इस मोमेंट 50 न्यूटन को नहीं लेंगे। अभी एक और यहाँ पे एक फोर्स बचा हुआ है, वो है आर ए। कैसे जा रहा है, मजूम कर रहे हैं कि आर ए अपवर्ड जाएगा, क्योंकि अभी तो कैलकुलेटर नहीं किया। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अभी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो आर ए जो है वो निगेटिव आया था, जो अपवर्ड फोर्स नॉर्मली तो ये पॉजिटिव होता है, इस केस में निगेटिव आया था ये। तो पिछला वाला लेक्चर चेकआउट कर लेना इसी प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज अ वीडियो के एंड में भी दिख जाएगा, एंड कार में। तो अगेन इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो आर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपवर्ड जाने वालों को क्या लिखेंगे, प्लस आर ए इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आर ए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के एक साइड को रहने दिया, जितने भी निगेटिव के टर्म्स है, कौन से, -100, -15 इंटू 5, ये सारे के सारे जो टर्म्स है, इनको राइट साइड में भेज दिया, यानी कि 0 के साइड में। तो साइड चेंज होने के कारण क्या होगा, 100 और -50 और -100 जो निगेटिव है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा, वो निगेटिव के पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इसी कारण से यहाँ देखोगे तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव है। आई होप इससे अभी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि यहाँ पे उल्टा क्यों है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर ए की वैल्यू क्या होगी, -15 इंटू 5 प्लस 100, ऐसा भी कर सकते हो, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि टर्म स्विच हुए हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो 100 प्लस 15 इंटू 5, एक ही बात होती है, 175 आंसर आता है न्यूटन में। अभी नेक्स्ट क्या है, शेयर फोर्स। वैसे आमतौर पर अगर हम रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, एक रिएक्शन को भी किया तो भी हमें 1 से लेके आधा मार्क्स मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमें शेयर फोर्स। तो इसको शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे शेयर फोर्स एट ए की जगह पे शेयर फोर्स आएगा, और सी जो है, सी की जगह पे शेयर फोर्स नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने बोला था, शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में मोमेंट को कंसीडर नहीं करते, तो मोमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। और हमें एक और जगह पे आएगा, बी की जगह पे शेयर फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट नहीं है बल्कि एक 100 न्यूटन का लोड है। तो बस दो ही जगह पे आएगा। ए में क्या होगा, ए में ए लेफ्ट और ए राइट में आएगा, तो ये लेफ्ट साइड हो गई ए की और ये राइट साइड हो गई। तो ए के लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे तो कोई भी लोड नहीं है, अगर देखोगे तो इस वाले साइड में तो कुछ भी लोड नहीं है, तो ए की जो लेफ्ट साइड है उसका वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए का राइट साइड यानी ए आर। ए के राइट साइड में अगर देखोगे तो लोड कौन सा है, आर ए। कैसे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो आर ए की वैल्यू क्या है, 175 न्यूटन। तो ए आर लिख सकते हो, डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ए आर लिखने का मतलब तो कुछ ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि एक एल की वैल्यू तो 0 ही आई है। लेफ्ट और राइट जो होता है एल और आर, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है कि लेफ्ट में कितनी वैल्यू आई, राइट में कितनी वैल्यू आई। अगर एक ही वैल्यू 0 आई है तो इसे ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो भी चलता है। तो ए आर क्या है, 175 न्यूटन, पॉजिटिव में आया क्योंकि अपवर्ड जा रहा था। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लेना है बी। बी लेफ्ट साइड में हमें पहले लेना है, तो इसे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट सेंटर से मैं नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि उतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। तो एक बी के लेफ्ट साइड में क्या क्या है, तो पहले ये मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट में मैंने अगेन बोला था कि कंसिडर नहीं होता। क्या क्या आर ए, तो ये आर ए कितना, 175 पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 175,
और यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स, वो भी बताता हूँ। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियसली यूडीएल डाउनलोड जा रहा है तो -50 इंटू 5, क्योंकि 5 उसकी पूरी लेंथ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गड़बड़ करते हैं, वो ये करते हैं कि यूडीएल को 15 इंटू 2.5 कर देते हैं और बी के राइट साइड की कैलकुलेशन 15 इंटू 2.5 करते हैं। तो एक्चुअली एक्यूरेट मेथड नहीं है, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। यूडीएल शुरू कहाँ से हुआ? ए से लेके बी तक गया। जैसे हम राइट से लेके राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक पढ़ते हैं, जैसे ड्रॉ शियर फोर्स, तो ये लेफ्ट से राइट में गया, तो वैसे यूडीएल भी लेफ्ट से राइट में ही जाता है। इसमें क्या है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो हम पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यूडीएल को पूरा का पूरा यूडीएल लेफ्ट में ही जाता है। तो पॉइंट लोड जब ये बनेगा यूडीएल, तो कहाँ पे एक्ट होता है? यूडीएल पॉइंट लोड बन के यूडीएल एक्ट होता है सेंटर पे। तो ये जो सेंटर पे एक्ट होगा तो ये लेफ्ट के साइड में जाएगा, क्योंकि शुरुआत इसकी लेफ्ट से हुई थी, इसलिए बीएल में ही आएगा, ना कि बीआर में आएगा। तो यहाँ पे बीएल के केस में हम क्या लिखेंगे? -15 इंटू 5 और प्लस आर ए की वैल्यू जो हमारी थी 175। तो इसे बस हमें कैलकुलेट करना है, 175 माइनस 15 इंटू 5। तो यहाँ पे 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 75 ही आता है, तो ये 100 आराम से हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल के बताता हूँ, -15 इंटू 175 इंटू 15 इंटू 5, तो हमारा आंसर पॉजिटिव 100 आता है। नेक्स्ट है बी आर, यानी कि बी के राइट साइड। तो बी के राइट साइड में क्या है, इसे अभी राइट साइड में देखेंगे। बी के राइट साइड में बी एल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, बी की लेफ्ट साइड कितनी है? पॉजिटिव 100। बी के राइट साइड में एक लोड एक्ट कर रहा है 100। कैसे डाउन एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड, निगेटिव। तो ये भी एक ट्रिक होती है कि जो हमारे आखिरी वैल्यू होगी, आखिरी जो पॉइंट होगा, जैसे अभी ये बी आर है, या फिर इसे डायरेक्टली बी भी लिखा जा सकता है, कई बार इसे बी भी लिख देते। तो आखिरी पॉइंट जो होगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए शियर फोर्स के केस में, तब हमें पता चलता है कि हमारा आंसर एक्यूरेट है। कई बार 0.005, 0.01 ऐसी भी आती है, लेकिन 1 से कम होनी चाहिए। तो नॉर्मली हमारा आंसर एक्यूरेट आता है, क्योंकि इसका रीजन भी एक होता है, अगर एक कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो शियर फोर्स होता है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है कि आखिरी वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आता है, पॉजिटिव 100 माइनस निगेटिव 100 इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट इसका शियर फोर्स का जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 1 मार्क्स होता है। रिएक्शन को नॉर्मली आर ए को एक आधा मार्क्स होता है और आरबी को आधा मार्क्स होता है, लेकिन इस केस में रिएक्शन को मार्क्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिएक्शन कैलकुलेट नहीं करनी, उसके यूज दे सकते हो कि शियर फोर्स एट ए कैलकुलेट करने के काम में आता है और बी कैलकुलेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन में क्या है कि कैंटिलीवर के केस में होता क्या है कि जो फ्री एंड होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। उसका रीजन भी है कि फ्री एंड पे कुछ अप्लाई नहीं होता, कुछ भी एक्ट नहीं होता। तो ये इसी कारण से बेंडी मोमेंट के केस में फ्री एंड की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और आप बेंडी मोमेंट को 2 मार्क्स से, वो भी एक बार मैं बता दूं। तो यहाँ पे क्या एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बेंडी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेंडी मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए? पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से लेके उस लोड का डिस्टेंस क्या है। तो देखते हैं, शुरू यहाँ पे हम इजीली देखेंगे कि बी पे तो कुछ भी एक्ट नहीं हो रहा, चाहे तो हम ए से शुरुआत कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, सीएल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट से हम इसे ए से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे सी पॉइंट कंसीडर इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंडी मोमेंट के केस में जो मोमेंट्स होती है वो कंसीडर की जाती है, इसलिए यहाँ पे सी पॉइंट आ रहा है। वरना देख सकते हो एसएफ के केस में पॉइंट सी को कंसीडर ही नहीं किया था। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए में देखेंगे। ए के जो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड, उसमें क्या है? पहला लोड क्या है? 100 न्यूटन। कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो माइनस क्या आएगा? -100
चलो तो हम इसे यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं। इस वाले डायग्राम से अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो आई होप इससे दिख रहा होगा। तो -100 क्या है, पॉइंट लोड है, ठीक है। कितने डिस्टेंस से ऐड कर रहा है, ए से कितना डिस्टेंस है उसका, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5। तो क्या होगा, -100 इंटू 5, क्योंकि डाउनलोड ऐड कर रहा है और ए से उसका डिस्टेंस 5 मीटर का है। नेक्स्ट क्या है, यूडीएल। यूडीएल को पहले हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करेंगे, -50 इंटू इंटेंसिटी, ये तो इंटेंसिटी और यूडीएल हो गई 15। लेंथ ऑफ यूडीएल क्या है, 5 मीटर, टोटल 5 मीटर का यूडीएल है। इंटू अब क्या है, ये हमें यहाँ, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट लोड। यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं। लेकिन यूडीएल का डिस्टेंस हमारा ए से लेके यूडीएल का डिस्टेंस कितना है। यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो जितनी उसकी लेंथ थी, जो कि अभी 5 मीटर है, उस लेंथ के सेंटर में ऐड करता है। तो अभी ये 2.5 मीटर से ऐड करेगा, लेफ्ट से और राइट से, यानी कि सेंटर में ऐड करेगा। कितना ऐड करेगा, 15 इंटू 5 करते हैं तो उसका आंसर 75 आता है। तो इस 75 इंटू, तो ये 75 में ऐड करेगा। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, -15 इंटू 2.5, सॉरी -15 इंटू 5 इंटू, तो यहाँ से लेके सेंटर से लेके यूडीएल से लेके ए का डिस्टेंस कितना है, यूडीएल जिसे हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो 2.5 है। इसे 2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, -50 इंटू 2.5 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारा, सॉरी ये वाला है, -15 इंटू 2, सॉरी -15 इंटू 5 इंटू 2.5। अभी मोमेंट के केस में क्या होता है, मोमेंट ना तो यूडीएल है ना तो पॉइंट लोड है। उससे क्या है कि अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है तो उसे निगेटिव लेते हैं। अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसे निगेटिव लेंगे। तो इस पूरे के पूरे को हम यहाँ पे कैलकुलेटर में डालते हैं, -100 इंटू 5 -15 इंटू 5 सॉरी इंटू 2.5 -50। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 737.5। माइनस में आए, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा साइन कन्वेंशन बेंडी मोमेंट में क्या होता है, आमतौर पर वो माइनस ही रहता है, कई बार ये पॉजिटिव में चला जाता है। तो पॉजिटिव में आई थिंक विंटर, या विंटर की जो क्वेश्चन पेपर थी 2090 उसमें आया था, तो उसका भी वो चैनल पे उसका भी मैंने पूरा कवर किया है, सारे के सारे उसके क्वेश्चन 1 से लेके आखिर तक। तो उसमें आई थिंक आया था एक बार, तो वो चेकआउट जरूर कर लेना, उसका चैनल पे उसका प्लेलिस्ट पड़ा है। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, सी। सी का क्या है कि सी के ऊपर अगर मोमेंट आता है तो सी का क्या है कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो सी का लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे नहीं आएगा। उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे आएगा, सी से लेके बी तक में क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। लेकिन इसका इजी में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, बस लेफ्ट साइड में सिंस से यूडीएल आ जाता है, सॉरी यूडीएल नहीं, मोमेंट, तो उसमें बस वो मोमेंट ऐड होगा, और राइट साइड की कैलकुलेशन में मोमेंट ऐड नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन सारा सेम है। जैसे देखते हैं अभी सी के, जो हमारा सी हुआ, तो यहाँ पे कौन से लोड ऐड कर रहे हैं, 100 ऐड कर रहे हैं। 100 से लेके 100 हमारा क्या हुआ, 100 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन, कैसे ऐड कर रहा है, डाउनलोड, तो क्या हुआ, निगेटिव। तो -100 इंटू उसका, ये तो हमारा पॉइंट लोड हुआ 100, उसका सी से लेके डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहाँ तक 2.5 मीटर, तो मैं इसे लिखूंगा 2.5। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 100 इंटू 2.5। तो यह अभी हम इसे राइट के केस में देख रहे हैं, सी एल -100 इंटू 2.5। नेक्स्ट क्या अभी हमारा एक और लोड एक्ट हो रहा है, वो है यूडीएल। तो यूडीएल जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो कहां से लेके कहां तक हो रहा है, सी से लेके बी तक हो रहा है। सी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, 2.5। तो हमारे यूडीएल का क्या होगा, -15, जो कि उसका इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू उसका लेंथ कितना है, 2.5।
अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने के बाद एक्ट क्या करेगा, सेंटर पे, यानी कि 2.5 के सेंटर पे ऐड करेगा। उसके लेंथ जितनी होगी उसके लेंथ के सेंटर पे ऐड करेगा, मतलब उसके लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पे ये ऐड करेगा। तो इसके यूडीएल के सेंटर से लेके सी का डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस है 2.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है अगर करेंगे तो 1.25 आता है। वैसे 2.5 डिवाइडेड बाय 2 देखते हैं यहाँ पे 1.25, तो हमारा 1.25 होता है। तो वही हमारा हो गया -15 इंटू 2 इंटू 1.25, सॉरी ये वाला राइट का कर रहे हैं अभी हम। तो राइट का -15 इंटू 2.5 इंटू 1.25, अगर इसे हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो करते एक बार, पहले राइट का करते, तो एक बार ये आगे पीछे अगर पॉइंट हो जाए तो भी कोई इशू नहीं होता। जैसे अभी क्वेश्चन में अभी पहले सी का किया फिर ए का किया, आमतौर पे हम ए का करते फिर सी का करते, स्पेशली सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। लेकिन खैर कोई इशू नहीं, क्योंकि आखिर में इतना लाइक कि अंडा आया या फिर मुर्गा आया पहले, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों भी पेट के अंदर ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा आंसर आता है -296.875। ये हमारा सी आर का हो गया। सीएल के केस में क्या है, सारा कैलकुलेशन वही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारी थी राइट साइड, ये थी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो है मोमेंट। बस क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू ऐड करनी है। मोमेंट की वैल्यू सिंस ये क्लॉकवाइज है तो ये माइनस होगी। कैसे, कितनी है इसकी मोमेंट, 50 है, तो इसे बस आखिर में -50 ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे लिख लेंगे। कितना है, -346.875 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन होगा। और इससे कितने मार्क्स होते हैं, इससे 2 मार्क्स होते हैं बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन पे। और नेक्स्ट अभी हमें इसका जो है ड्राइंग भी करनी है, तो ड्राइंग को भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ ड्राइंग भी करनी पड़ती है। तो एसएफडी को एक मार्क्स होता है, क्योंकि एसएफडी का ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी होता है। तो एसएफडी के केस में हम देखते हैं एसएफडी की वैल्यू, तो एसएफडी ए में कितना है 175 न्यूटन, बी में कितना है 100 न्यूटन, बी के राइट साइड में क्या है, या फिर बी के एंड में 0 न्यूटन। तो क्या है, यहाँ पे एक यूडीएल है पूरे के पूरे बीम में, तो हमें इसे इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, इंक्लाइन लाइन जब भी ड्रॉ करो या फिर स्ट्रेट लाइन भी जब ड्रॉ करोगे, जैसे अभी इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हमेशा स्केल यानी पट्टी का यूज करना है, या फिर अपना जो आई कार्ड होता है, एग्जाम हॉल में आई कार्ड अलाउ भी करती है और कंपलसरी भी है, तो आई कार्ड निकाल के उससे ड्रॉ कर लेना। अगर स्केल लाना याद नहीं रहा, तो मैंने भी एक बार हुआ था मेरे साथ। उसका रीजन क्या है कि यहाँ मार्क्स देख सकते हो, बेंडी मोमेंट के डायग्राम को 2 मार्क्स से 2 मार्क्स और शेयर फोर्स के डायग्राम को 1 मार्क्स। आमतौर पे बेंडी मोमेंट के डायग्राम को 1 ही मार्क्स होता है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं, तो 2 मार्क्स तो डायग्राम ने ही ले लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक्यूरेटली जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम अपने हाथ से ना ड्रॉ करें, बल्कि आई कार्ड या फिर पट्टी का यूज करें। और रही बात ये जो कर्व आता है, जो कि अभी बेंडी मोमेंट के केस में आता है, तो उसको हम हाथ से ड्रॉ करेंगे, उसके लिए कोई फ्रेंच कर्व ये सब यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, एसएफडी के केस में क्या है, अगर बेंडी मोमेंट नहीं हुआ, मान लो बस यहाँ पे कुछ पॉइंट लोड थे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड आ गया, तो ये हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं 175 ऑब्वियसली 100 से ज्यादा ऊपर का है, तो हम इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा दे देंगे और 100 की हाइट थोड़ी सी कम दे देंगे, और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक इंक्लाइन लाइन से। तो ए का 175 और बी का 100, और सी के ऊपर तो कोई लोड नहीं। और हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैं बताना चाहता हूँ, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो निगेटिव वैल्यू, मान लो कि बी की वैल्यू अगर -175 आती, तो मुझे ऐसे नीचे लिखते हैं और ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता। तो ये नीचे जो वैल्यू आती है, जैसे अभी बेंडी मोमेंट के सारे वैल्यू निगेटिव आए, तो सारे नीचे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एसएफडी का खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे। बीएमडी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बीएनडी मोमेंट एट बी कितना है 0, तो यहाँ पे हमने बीएनडी मोमेंट एट बी 0 है,
बेंडिंग मोमेंट है सी लेफ्ट और सी आर का अलग अलग है, तो जो छोटा होता है उसे पहले लिखते हैं कि छोटा कौन सा इन दोनों में से, ये वाला है। कितना है? -296.875। तो हमने इसे -296.875 लिख दिया और उसे एक लाइन से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लिखेंगे और सी और बी को एक कर्व लाइन से कनेक्ट करेंगे। अगर एसएफडी के केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एसएफडी के केस में अगर यूडीएल नहीं आता तो उसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते। मान लो यहाँ पे यूडीएल नहीं होता, इसे कैसे कनेक्ट करते? एक पट्टी लेते, स्केल लेते, अपने हाथ से निकलते और ऐसे स्ट्रेट लाइन से इसे कनेक्ट कर देते। अभी ये स्ट्रेट तो आने वाली है नहीं यहाँ पे, लेकिन आई होप इसे अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम इसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते अगर ये यूडीएल नहीं होता तो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? ए में कितनी वैल्यू आई है? -737.5। तो ए की हाइट जो है वो सी से ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा इसे थोड़ा और नीचे कर दिया और सी का जो लास्ट पॉइंट है, बड़ा वाला पॉइंट है, उसे और ए को कनेक्ट कर दिया कर्व लाइन से, एक कर्व से उसे कनेक्ट कर दिया। ये जो कर्व ड्रॉ करेंगे इसे हाथ का यूज करके ड्रॉ करना है, इसके लिए कोई स्केल या फिर फ्रेंच कर्व का यूज नहीं करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, एक और चीज, ये जो समर 2019 मॉस की क्वेश्चन पेपर है, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कवर हो चुके हैं। अभी 20% ही कुछ क्वेश्चन पेपर बची होगी। तो आखिरी आने वाले जो लेक्चर्स है वो इसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं। और पिछले वाले जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स इन द सेंस क्या कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एज अ लेक्चर। थियोरी के क्यों नहीं लिए? क्योंकि थियोरी में उतना जरा मतलब रहता नहीं है डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स के कवर किए एज अ लेक्चर फॉर्मेट। तो अगर थियोरी का भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख देना और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अभी एज ए एनकर भी शो हो जाएगा, ये राइट साइड में जो शो होता है प्लेलिस्ट, उसे सेव कर लेना जाने से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।